सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा जो संडे के दिन हम लोग वीडियोस क्रिएट करते हैं उस वीडियोस के अंदर जितने भी कंपनीज के बारे में बात करते हैं तो अगले दिन किस तरीके से वो कंपनीज परफॉर्म कर सकती है उसका हम लोग प्रेडिक्शन लेते हैं। उन कुछ पैरामीटर्स को कंसिडर करके हम लोग उसका कंसिडरेशन कर लेते हैं। तो चलिए एक एक कंपनी के बारे में कवर अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में, जो कि आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। एंड पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर कंपनी ने 0.21% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। ऑलमोस्ट 400 रुपये के आसपास हम विप्रो क्लोज होते हुए नजर आ चुका है। आप सभी को पता होगा कि बेसिकली विप्रो एक फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और साथ में आने वाले 2 सालों में कंपनी 200 से 250% तक का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे सकता है, जो कि हमने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न्स के अंदर दोस्तों एनालिसिस करके देखा हुआ था। क्योंकि आप सभी को पता होगा रिटर्न हमें कब मिलेगा, जब कंपनी अच्छा खासा क्यूएन के बेसिस के ऊपर वाई एंड वाई बेसिस के ऊपर परफॉर्म करेगी। तो आप सभी को पता होगा कि जो 2008 में जो हमें करेक्शन नजर आया हुआ था रिसेशन के द्वारा, उस वक्त हुआ क्या था, पूरा स्टॉक मार्केट कोलैप्स हुआ था, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर बोलना पूरा जितने भी सेक्टर है जितने भी स्टॉक से पूरे क्रैश हो चुके थे। तो विप्रो 60% की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा था। तो जिन लोगों ने 2008 में निवेश किया होगा गिरावट के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई किया होगा, उन्हीं लोगों को 2010 के अंदर ऑलमोस्ट कंपनी ने 250% तक का रिटर्न्स बना के दिया हुआ है। विप्रो कंपनी के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फिर रिसेंटली आपको पता होगा कि हमें 2020 के अंदर कोविड के द्वारा जो गिरावट नज़र आया हुआ था स्टॉक मार्केट के अंदर, आईटी सेक्टर भी पूरा गिर चुका था। तब हमें विप्रो 40 to 45% का गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा था। तब अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश किया होगा तो कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 2021 में 1 साल में 300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। कहने का मतलब इतना ही है कि करंटली जो गिरावट नजर आई हुई है, आपको एक गिरावट आने वाले फ्यूचर में करोड़पति बना सकती है। तो यही सच में कंपनीज आपको करंटली निवेश करने का मौका दे रही है। तो चलिए जैसे कि आपको बताएं विप्रो लिमिटेड ये कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है। वैसे विप्रो लिमिटेड नाम से कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी लिस्टेड नजर आया हुआ है। तो यह आप देख सकते हो। तो विप्रो लिमिटेड का अगर आप कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 0.62% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर दे चुका है। और यहाँ भी ये डॉलर्स के अंदर दोस्तों ट्रेड करता है और वहाँ भी इंडेक्स के अंदर भी, जो कि नेस्डेक के अंदर भी कंपनीज ने बुरा ही परफॉर्म किया है। तो जिसकी वजह से ये प्रिडिक्ट करके हम लोग चल सकते हैं कि कल के दिन जो आपको विप्रो का परफॉर्मेंस नजर आ सकता है उसके अंदर भी एक तो फ्लैट या फिर गिरावट वाला परफॉर्मेंस हमें विप्रो लिमिटेड करके दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनी हमें परफॉर्म कर सकता है। अभी इसका चांसेस कितना होता है, 70% से लेकर 30% का चांसेस हमें नज़र आ जाता है। 70% चांसेस ये होता है कि जिस तरह से अमेरिकन मार्केट रिएक्ट करेगा उसी तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेगा, जिसका चांसेस 70% होता है। और 30% चांसेस ये नहीं होता कि जिस तरह से अमेरिकन स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेगा उस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये रेशो में नजर आया हुआ है 70% से लेकर 30% का। तो अभी देखेगा मेन पॉइंट क्या है, मेन चीज़ क्या है, आपका पैसा इन कंपनीज के अंदर कैसा बनेगा, क्यों बनेगा, ओके, उसका भी कोई रीज़न होना चाहिए। मुझे देखिएगा, मुझे स्पेसिफिक कंपनी के अंदर निवेश करना ही या फिर मुझे निवेश नहीं करना, उसका कोई ना कोई ज़रूर रीज़न होता है कि क्यों मैं विप्रो के अंदर निवेश करूं या फिर मैं क्यों इन्फोसिस कंपनी के अंदर निवेश करूं, कोई रीज़न होता ही है। तो चलिए उन रीज़न के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता होगा कि आने वाले फ्यूचर में जैसे कि ऑटो सेक्टर के अंदर जो कंपनी बेसिकली ईवी के अंदर काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम करता है, आने वाले फ्यूचर में वो कंपनी 100% डिमांड फुलफिल करेगा और लगातार उस कंपनी का रेवेन्यूज भी बढ़ेगा और उस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो ये था ऑटो सेक्टर के लिए, जो कंपनी ऑटो सेक्टर के अंदर बिलोंग करता है एंड ईवी के अंदर काम करता है। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं जो कि आईटी सेक्टर के बारे में बात करें, अभी जो कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग कर रहा है और जो कंपनी एआई के ऊपर काम करेगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, वो भी कंपनी आने वाले फ्यूचर में ह्यूज अमाउंट ऑफ डिमांड फुलफिल करेगा और उस कंपनी के अंदर भी रेवेन्यूज के अंदर नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ आएगा। एक खबर हमें नजर आया हुआ था जब विप्रो लिमिटेड ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एआई के अंदर किया गया था अगले 3 सालों के लिए, यानी कि नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए एआई के अंदर विप्रो ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसका भी रिएक्शन विप्रो लिमिटेड के अंदर आने वाले फ्यूचर में आपको नजर आ सकता है शानदार तरीके से बूम,
इनके शेयर प्राइस के अंदर नजर आ सकता है, तो निवेश करने का सही मौका है। जब तक कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिल रहा है, तब तक बाइंग करने का सही मौका होता है। एक बार कंपनी के अंदर सिचुएशन बहुत ही अच्छा खासा हुआ, सिचुएशन पूरा का पूरा 100% रिकवर हुआ, फिर वे कंपनी आपको उस प्राइस रेंज के अंदर नहीं मिलेगी जो प्राइस रेंज के अंदर कंपनी पहले ट्रेड करता था। तो चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर बात करेंगे और पैसा आपका कहाँ बन सकता है, कहाँ कंपनी लेवल्स क्रॉस करेगा तो आपका पैसा बनेगा। तो बेसिकली विप्रो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वाला लेवल है 413 रुपये के आसपास। इसी लेवल्स के आसपास कई बार दोस्तों विप्रो ने रेजिस्टेंस हमें फेस किया हुआ है। सपोर्ट लेवल की अगर बात की जाए 375 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल नज़र आया है। मुझे नहीं लगता दोस्तों ये कंपनी करंटली लेवल्स के आसपास हमें ट्रेड कर सकती है। विप्रो यहीं से दोस्तों अच्छे खासा कंसोलिडेट करेगा और यहीं से विप्रो के अंदर रिवर्सल नजर आ सकता है। सबसे पहला टारगेट 450 रुपये का, और एक बार ये कंपनी टारगेट को अगर क्रॉस करेगा तो 560 रुपये तक का भी लेवल्स विप्रो के अंदर अचीव हो सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो इन्फोसिस लिमिटेड का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे पिछले ट्रेडिंग सेशन का, तो ऑलमोस्ट विप्रो इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर 0.93% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका है एंड 1340 रुपये का क्लोजिंग इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर आया हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इन्फोसिस लिमिटेड ये कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी प्रेजेंट है ही, लेकिन ये कंपनी सिमिलर तरीके से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी दोस्तों ये कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर नाम से वो प्रेजेंट है। कंपनी का अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस देखोगे तो आप यह देख सकते हो इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर। तो जहां इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% का गिरावट नजर आया हुआ था 28 जुलाई के दिन, तो जिसकी वजह से ये प्रेडिक्शन आप कर सकते हो कि मंडे के दिन जो आपको इन्फोसिस लिमिटेड जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, कहीं ना कहीं 1% के आसपास उस कंपनी के अंदर भी पैनिक लेवल या फिर गिरावट हमें नजर आ सकता है, और इसके चांसेस के बारे में तो हमने बात किया ही है। लेकिन दोस्तों विप्रो हो, इन्फोसिस, जितने भी आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और करंटली निवेश करने का सही मौका है। 1950 रुपये से कंपनी ट्रेड करके 1340 रुपये करंटली हमें ये इन्फोसिस ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। और इन कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स की बहुत बड़ी खरीदारी नजर आई हुई है, एफएसडीएस की शानदार तरीके से खरीदारी नजर आई हुई है। विप्रो हो या इन्फोसिस हो, अच्छी कंपनी के अंदर हमेशा बड़े लोग, फंड हाउसेस हमेशा निवेश करता है। और इस कंपनी के अंदर भी दोस्तों अच्छे खासे बेसिस के ऊपर इन्फोसिस लिमिटेड ने हमें निवेश किया हुआ है। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे इन्होंने जो 5 सालों का एक एग्रीमेंट किया है, 5 सालों का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है इन्फोसिस लिमिटेड को ऑलमोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। और जहाँ इन्फोसिस लिमिटेड, जैसे कि विप्रो लिमिटेड ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वैसे इन्फोसिस लिमिटेड ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमें एआई के अंदर किया हुआ है अगले 5 सालों के लिए। तो जिसके हिसाब से दोनों कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ नजर आ सकता है। जितना दोस्तों आपको पता होगा कि जो इन्फोसिस लिमिटेड ने जो अपना Q1 का जो रिजल्ट्स अपना पेश किया था वो कैसा था, जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उतना ये कंपनी फुलफिल नहीं कर सका। इसी की वजह से मार्केट ने नेगेटिविटी के अंदर रिएक्शन दिया। लेकिन मार्केट नेगेटिविटी के अंदर रिएक्शन देने के बावजूद भी अगर आप ब्रोकरेज फर्म का व्यू देखोगे, ब्रोकरेज फर्म का अगर आप टारगेट्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आया हुआ है। एंड मैक्सिमम ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 1600 रुपये तक के टारगेट्स हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर दिया हुआ है। साथ में अगर आप ब्रोकरेज फर्म प्लस एनालिस्ट लोगों का अगर आप टारगेट देखोगे तो इनका मानना है कि इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर 14% की अपसाइड रैली नजर आ सकती है एंड टारगेट प्राइस 1527 रुपये का टारगेट शॉर्ट टर्म में दिया हुआ है। बेसिकली इन्फोसिस लिमिटेड कौन से पैरामीटर्स अगर अच्छा खासा ग्रो होंगे तो कंपनी गिरावट के अंदर नहीं मिलेगी या फिर कंपनी के अंदर गिरावट नहीं होगा। कंपनी के अंदर अगर आप बेसिकली या क्वार्टर बेसिस वाला अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो सेल्स के अंदर तो अच्छा खासा ग्रोथ नजर आया हुआ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर तो अच्छा खासा ग्रोथ नजर आया हुआ था। लेकिन अगर आप इस स्टॉक का नेट प्रॉफिट के बारे में देखोगे, ईयर बेसिस तो ग्रोथ है 5300 करोड़ के आसपास जून 2022 के अंदर कंपनी ने परफॉर्म किया था। और जून 2023 के अंदर दोस्तों बेसिकली अगर आप यह देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 5900 करोड़ के आसपास हमें जनरेट किया था अपना नेट प्रॉफिट। तो ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ है। लेकिन अगर आप क्वार्टर बेसिस देखोगे तो 6134 करोड़ से घट के 5940 करोड़, यानी कि क्वार्टर बेसिस फॉल नजर आया हुआ है। यही रीजन है जिसकी वजह से हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर गिरावट नजर आ चुकी थी। चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, क्योंकि पैसा कहाँ बनने वाला है ये टेक्निकल चार्ट ही आपके साथ बताएगा। तो बेसिकली कंपनी का जो सपोर्ट लेवल नज़र आया हुआ है या फिर अभी करंटली इन्फोसिस लिमिटेड के लिए जो रजिस्टर वाला लेवल है
1360 का। एक बार ये कंपनी 1360 का लेवल्स के ऊपर दोस्तों अगर क्लोजिंग दे तो सबसे पहला टारगेट आपको 1600 रुपये का बहुत ही आसानी से कंपनी टारगेट अचीव कर देगा। इसको भी अगर ब्रेक करेगा तो डायरेक्टली 1800 रुपये का टारगेट हमें इन्फोसिस अच्छे खासे बेसिस के ऊपर बहुत ही आसानी से अचीव कर सकता है। तो दोनों कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए भी हम बात करेंगे कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। बेसिकली इस कंपनी के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक ही दिन में ऑलमोस्ट 9.5% तक की रैली नजर आ चुकी थी। तो ये रैली की वजह क्या थी कि कंपनी ने दोस्तों अनाउंसमेंट किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस। तो जिसके हिसाब से अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का आपको दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियोज अगर आपको पसंद आते होंगे तो जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।